अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट बागवंद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन जो कि सेक्शन 24 में दिया गया है। तो देखिए सेक्शन 24 में ये बताया गया है कि अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी शख्स को तलब करना है तो उसके लिए उसने उसको किस तरह से समन्स भेजने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन में ये है कि उस शख्स को पर्सनली भी समन्स भेजे जा सकते हैं, लेकिन अगर ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उस सूरत में उस शख्स के किसी ऑथोराइज्ड एजेंट को समन्स भेजे जा सकते हैं। एंड थर्डली अगर ये भी रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है तो कोई अडल्ट मेंबर उस शख्स की फैमिली का जो कि यूजुअली उसके साथ रिजाइड करता हो रहता हो उसको ये समन्स भेजे जा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी भी मोड के साथ ये सर्विस ऑफ समन जो है इफेक्ट नहीं हो रही या उस शख्स ने जिसको ये समन्स भेजे गए हैं सर्विस ऑफ समन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया है, तो उस सूरत में सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 में तरीकेकार बताया गया है कि उस शख्स की यूजुअल और लास्ट ऑन प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर एक कॉपी जो है इस समन की ये फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो शख्स जो है उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता तो उस सूरत में यानी अगर वो शख्स उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता जहां पर उस रेवेन्यू ऑफिसर की एम्प्लॉयमेंट है तो और वो जो केस है उस रेवेन्यू से मुतलका वो जो केस है और जो लैंड है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर उस रेवेन्यू ऑफिसर की एम्प्लॉयमेंट है, तो उस सूरत में जो समन भेजने का तरीक़ेकार है वो ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिस डिस्ट्रिक्ट में वो शख्स रहता है उसको ये समन्स भेजे जाएंगे और वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जब उसको ये समन्स मिलेंगे तो वो फिर उसी तरीके से यानी सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में जो 3 तरीकेकार बताए गए हैं कि वो शख्स को पर्सनली भेज सकता है समन्स, या अगर पर्सनली रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर उसको उसके किसी ऑथोराइज्ड एजेंट को, और अगर ये भी रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर तीसरी सूरत ये है कि उसकी फैमिली के किसी अडल्ट मेंबर को ये समन्स भेजे जा सकते हैं। एंड सेकेंडली ये किया जाएगा कि वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एक कॉपी जो है उसकी फिक्स करवाएगा उन समन्स की किसी भी कॉन्स्पिशियस प्लेस इन और नियर द स्टेट वेयर इन द लैंड इज सिचुएट। तो ये तरीकेकार है समन्स भेजने का। मजीद बरा अब अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर जो कि समन भेजेगा वो कोई भी तरीकेकार इख्तियार कर सकता है और उस तरीके के अलावा उसकी सब्सटीट्यूशन के तौर पर या उस तरीके की इजाफी तौर पर उस तरीके के एडिशन के तौर पर कोई और तरीके कार जो है वो भी अपनाया जा सकता है, जैसे किसी रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी इन समन्स को भेजा जा सकता है या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन के जरिए जिनमें जो है वो शॉर्ट मैसेज सर्विस और ईमेल सर्विसेज जो आ जाती हैं उनके जरिए भी इन समन्स को भेजा जा सकता है। तो ये हमें पता चलता है सेक्शन 24 सब सेक्शन 4 से। तो अगर सेक्शन 24 सब सेक्शन 4 के तहत समन्स भेजे गए हैं यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन के जरिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजे गए हैं तो उस सूरत में अगर जो रेवेन्यू ऑफिसर है जो भेज रहा है इन समन्स को वो ये प्रज्यूम करेगा कि जितना टाइम एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट के दौरान एक लेटर को डिलीवर होने में लगता है तो उतना अगर टाइम लगा है तो ये प्रज्यूम कर लिया जाएगा उस ऑफिसर की जानिब से कि जो समन्स हैं वो डिलीवर हो गए हैं। इसी तरह से अगर ईमेल सर्विस के जरिए किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन के जरिए उन समन्स को भेजा गया है तो उस सूरत में अपॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सच डिलीवरी जो है वो ये प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि ये समन्स जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। सेक्शन 25 जो है इसी सेक्शन की आप एक्सटेंशन कर लें जो कि डील करता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ के साथ, कि अगर सर्विस ऑफ नोटिस है, ऑर्डर है या प्रोक्लेमेशन है या उनकी कोई कॉपी है तो उसके लिए वही प्रोसीजर और वही तरीकेकार अपनाया जाएगा जो सेक्शन 24 में मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन के बारे में दिया गया है। मजीद बरा कोई नोटिस ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन या उसकी कोई कॉपी जो है वो महज इस बेसिस पर कि उसमें कोई एरर आ गया है ये नहीं समझा जाएगा कि वो वाइड हो गई है अनलेस कि वो जो प्रोक्लेमेशन है, नोटिस है, ऑर्डर है, उसमें जो मिस्टेक आई है, जो एरर आया है वो सब्सटेंशियल जस्टिस को कंट्रीब्यूट करे। तो इसके साथ आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंची। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें।